अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज जो आप ये गंद देख रहे हैं, ये कल की आंधी और तूफ़ान का गंद है। और हर दूसरे दिन आजकल तूफ़ान आ रहा है, फिर आंधी आती है और बारिश आती है और ढेर सारा गंद भी ले आती है। तो बस इसी गंद को, इसी आंधी तूफ़ान को देख के ना मुझे एक गाना याद आया जो कि और बहुत फ़नी भी है, क्रिंजी भी है और आप लोगों को इंजॉय भी करते होंगे। हाय हाय ओए होए, मतलब अब देखें इतना गंद है, हाय हाय ओए होए ही निकलती है मुंह से कि अब क्या करें। मैं कहती हूँ हर दूसरे दिन हम लोग तैयारी करके फ़ारिग होते हैं कि जी अब ये जगह हैं जो घर के अंदर हैं, जो कि हर वक्त नज़र पड़ती है और गंदा लगता है। फिर मैंने अपनी बच्ची से यही कहा है कि जल्दी जल्दी से ना पहले शीशे और गीज़र पे कपड़ा लगाते हैं और ये जो है ना इसको धो के ना साफ़ करते हैं जगह को। ये ऐसी जगह है, आपको पता है, जो कि अंदर लाउंज की खिड़की में से ये नज़र आता है पोर्शन ना। तो मुझे ये होता है कि ये साफ़ सुथरा हो और दूसरा आउटर का जो पानी है ना वो इसी जगह पे निकलता है, तो वो फिर ये जगह साफ़ करनी पड़ जाती है। लेकिन आप मिट्टी का और गंद का हिसाब देखें और सोचें कि एक इंसान के बस का ये हाल ही नहीं रह गया, इतना गंद मच जाता है। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले सारी यहाँ की सफाइयाँ करवाई हैं ताकि मैं फ़ारिग हो जाऊँ। चले ये कि हफ़्ते में एक आध दफ़ा इसको साफ़ कर लें तो ये बहुत सुथरा रहता है, लेकिन अब ये कि हर दूसरे दिन करना पड़ रहा है तो काम बढ़ गया है। लेकिन चलें भाई, अब करते हैं। और उससे बारिश हुई है। अच्छा, बारिश से एक दिन तो बहुत कंफर्टेबल रहा, मौसम बड़ा अच्छा रहा, लेकिन आज फिर बहुत गर्मी हो गई है। और मैं फिर ये सोच रही थी, मैं कह रही थी बारिश ना आए। बारिश आती है उससे पहले ये होता है 100% ये हो जाता है कि पहले तूफ़ान भी आना है, आंधी भी आनी है, फिर बारिश आनी है। अकेली बारिश आए ना तो उससे कुछ ऐसा नहीं, मौसम अच्छा बल्कि हो जाता है। तो बस अब हम लगे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप इस तरह की सफाइयाँ करें ना तो ये तिनके वाला झाड़ू जो है ना, इस तरह का ये जो झाड़ू जो हमारे बड़े भी यूज़ करते थे, हमारी माँओं भी ने भी यही इस्तेमाल किए, ये इससे सबसे अच्छी सफाई होती है। इवन कि मैं तो बेड्स के नीचे भी ना, जहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता, ये झाड़ू लंबे होते हैं और ये बड़े आराम से नीचे तक जाते हैं, जाला गंद सारा इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब मैंने क्या किया, अगर आपके घर में भी इस तरह गंद मच चुका हुआ है और अभी आपने सफाई नहीं की, सबसे पहले आप खुश्क झाड़ू इस तरह से मार के ना, लगा के अच्छी तरह से गंद को इकट्ठा करें। उसको इकट्ठा करके फेंक कर फिर उसके बाद पानी चलाइएगा, क्योंकि जब आप इसके ऊपर ही पानी चला देते हैं ना तो वो फिर पत्ते जो गंद होता है ना वो भारी हो जाता है और फिर फेंकना उठाना मुश्किल हो जाता है और वैसे भी अजीब सा गंद क्रिएट हो जाता है। आप देखें बिल्कुल तकरीबन साफ़ सुथरा हो गया है। अब थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, पाइप लगाते हैं और इसको जल्दी जल्दी से धो लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना पोर्शन, ये वाला बहुत छोटा सा है, लेकिन ये कि ये इसलिए भी हमारे लिए फ़ायदा मंद हो जाता है क्योंकि यहाँ खिड़कियाँ हैं, लाउंज की सारी, किचन की खिड़की भी है और वो खिड़की जब खुलती है तो बड़ी ताज़ा हवा आती है। और फिर इसी जगह पे हमारा गीज़र भी लगा हुआ है, इसी जगह पे जी पीछे से बहुत ताज़ा हवा आती है। पीछे आबादी नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं बना हुआ, क्वार्टर से हैं छोटे से, जैसे कंटोनमेंट के होते हैं बने हुए, लेकिन वो इतने डाउन से है ना कि हवा बड़ी अच्छी आती रहती है। तो ये वाला पोर्शन बहुत ठंडा रहता है, गर्मी में सर्दी में ये पोर्शन अच्छा खासा हवादार होता है क्योंकि यहाँ पे अच्छी हवा आती रहती है। तो ये वाला पोर्शन मैं हमेशा साफ़ सुथरा इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि हमारे जो लाउंज की खिड़की से ना ये साफ़ सुथरा हो तो बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि अब मेरा प्लान यही है, ईद गुजरती है ना तो इस पोर्शन को ना, दीवारें देख सकते हैं आप लोग थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सा ना रेनोवेट करते हैं, इसको खूबसूरत सा बनाते हैं। बहुत से आइडियाज़ हैं मेरे माइंड में, इसको ना थोड़ा सेट करते हैं। उससे ये होगा कि जब लाउंज में बैठे हुए ना बड़ा प्यारा व्यू सा आएगा, बहुत अच्छी लुक आएगी। अच्छा, इस पोर्शन को मैं हमेशा ही ना इग्नोर कर देती होती थी। जब भी घर का काम भी करवाया, ऊपर का पोर्शन भी बना, सारा कुछ हुआ, इस पोर्शन को हमेशा ही इग्नोर कर देती थी, करवाती कुछ नहीं थी। मुझे बस ये होता था यहाँ गीज़र लगा हुआ, यहाँ क्या करना है। लेकिन अब जब लाउंज हमारा ज़्यादा यूज़ होता है ना, क्योंकि आपको पता है लाउंज हमारा वही एरिया है जो कि घर का दिल कर लें। आप सबके घरों में भी लाउंज वाला एरिया, लिविंग एरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता होगा क्योंकि वहाँ टीवी भी होता है, हमारा तो डाइनिंग टेबल भी पड़ा हुआ है, बच्चे यहीं पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हमारा ये पोर्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस वजह से ये वाला पोर्शन जो है ना, ये नज़र भी बहुत आता है। तो मुझे यही था कि अब एक दफ़ा तो इसकी अच्छी तरह सफाई करवाती हूँ ना, उसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद ना इसकी थोड़ी सी रेनोवेशन करवाती हूँ। माइंड में मेरे आइडियाज़ हैं, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। मेरी तो ईद उल फितर पे भी, मीठी ईद पे भी घर में ही बहुत खाना बनता है, तो उसके लिए ये होता है कि हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी अगर तैयार कर ली जाए ना, तो लाइक जैसे कि चीज़ें स्टोर कर ली जाए, प्री प्लानिंग जो हो जाए ना, जो प्री हमारी तैयारियां होती हैं लाइक किचन से रिलेटेड, फिर उसके बाद मसालों से रिलेटेड, तो हमारा आधा से ज़्यादा काम किचन का ना ख़त्म हो जाता है। और अब तो गर्मी भी बहुत है, रमज़ान के बाद जो ईद थी ना उसमें तो ये था ना कि मौसम भी बहुत प्यारा था, आराम से कुकिंग हुई, मज़े से खाना खाया गया। अब तो ये कि गर्मी भी इतनी ज़्यादा होनी है ना
कि कुकिंग में ही पता लग जाना कि वाकई ईद आई है तो उस बता के गई है। तो बस अब मैं यही चाह रही थी कि ये वाले काम हमारे जो साफ़ सफाइयों वाले ना ये वाइंड अप हो जाते और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं ना किचन की तरफ लग जाती। कुछ चीज़ें मैंने स्टोर करनी थी, लाइक मैं कुछ ना ऐसी चीज़ें बना के रख लेती हूँ जो कि मुझे खाने बनाने में ना ईजी हो जाए। इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मेरे घर में जो पोर्शन भी मेरा साफ़ होता है ना, उस जगह की चीज़ें मैंने सेपरेट रखी हुई हैं। एक ही दफ़ा ख़र्चा किया, एक ही दफ़ा ला के सारी चीज़ें रखी हैं, अब मुझे तंगी नहीं होती। 6 महीने आराम से साल गुजर जाता है, मेरी वो चीज़ें नहीं ख़राब होती। लाइक इस पोर्शन का मैंने झाड़ू अलग से रखा हुआ है, पाइप अलग रखा हुआ है और वाइपर भी अलग रखा हुआ है। अब ये ना घर के अंदर आना है और ना ही घर में यूज़ होना है। इवन कि मैंने पोर्च का हर चीज़ अलग रखी है, पाइप भी, झाड़ू भी और वाइपर भी। सेम वॉशरूम्स के हर वॉशरूम में झाड़ू, वाइपर, मॉप हर चीज़ सेपरेट रखी हुई है। उससे ये होता है कि हर जगह की ना एक अपनी होती है, हर जगह का एक अपना इस्तेमाल होता है। और मुझे ये होता है कि वॉशरूम की चीज़ें घर में यूज़ ना हो और पोर्च की चीज़ें भी ना घर में मत आएँ, और घर के झाड़ू, घर के अंदर जो फ्लोर के झाड़ू हैं वो सेपरेट हो। अच्छा, अब मैं आई हूँ जी गेस्ट रूम में। ये बेसिकली गेस्ट रूम नहीं है, आजकल मेरे बच्चों ने कब्ज़ा किया हुआ है, मेरे बच्चे यहाँ सोते हैं, मेरा बेटा तो अपने रूम में जाता ही नहीं है। इस वजह से ये मेरे बच्चों का गेस्ट रूम है, मेरे बच्चे भी गेस्ट ही बने हुए हैं आजकल मेरे लिए। तो ये गन वाला हो जाता है बहुत पोर्शन। अब मैंने अपने हेल्पर से यही कहा है कि आप जल्दी जल्दी बेड के पीछे घुसो, क्योंकि बेड के पीछे ना काफ़ी स्पेस है और अच्छा खासा जब फ़ैन चलता है ना तो जाला, मट्टी, गंद उड़ के पीछे चला जाता है। मैंने उसे यही कहा है कि पीछे की तरफ जाओ और जो तिनके वाला झाड़ू है ना, उससे पहले तो अच्छी तरह पीछे से सफाई कर लो, फिर दूसरे झाड़ू से हम करते हैं। इससे ये हो जाएगा कि हमारे बेड के नीचे जितना गंद है, कचरा है, वो सारा निकल आएगा। ये हमारा रह गया था रूम, तो मेरा यही दिल है आज ना इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ तो अब आपको पता है कि अंदर तो आंधी तूफ़ान नहीं आता, आप रूम्स इजीली साफ़ कर सकते हैं। तो मुझे यही है कि आज जो काम मेरा हाथ चढ़ता है ना और मैं कर सकती हूँ ना, समेट लूँ, क्योंकि मुझे बस नेक्स्ट वीक में ना साफ़ सफाइयाँ नहीं करनी। रूटीन की सफाइयाँ आपको पता है वो फिर चलती रहेंगी। वो हेल्पर है मेरे पास, आपके पास भी होंगे, तो आप लोग भी रूटीन की सफाइयाँ आखिरी हफ्ते में ज़रूर करवाते रहिएगा। लेकिन जो डिटेल सफाइयाँ हैं ना, जो डीप क्लीनिंग है, वो कर छोड़ें, उनको ख़त्म करें। उससे ये हो जाएगा कि आपका काम जो आपको ख़ुद करवाना है ना, या ख़ुद होकर साथ करना है, वो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से किचन का काम कर लेंगे। तो फिर ये कि बच्चे हो आपके पास, मेल हो वर्कर, आपके पास कोई भी हेल्पर हो, कुछ भी आपके पास इस तरह से ज़रिया है ना, तो आप इजीली थोड़ा थोड़ा काम ना मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप खुद करती हैं तो उससे ये भी हो जाता है कि आप पे भी काम का बर्डन कम हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा करते रहें और साथ किचन का बंदा काम कर लेता है। तो इसलिए ये टिप्स हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत इजी हो जाएगा। और गर्मी बहुत होनी है, मुझे तो अब ये सोच सोच के होल पड़ रहे हैं कि ईद पे कितनी ज़्यादा गर्मी होगी कि सोच से बाहर है। और आपको पता है ईद पे हेल्पर भी जो है ना वो कम हो जाते हैं। सबकी ईद होती है, सब ईद मना रहे होते हैं, तो इस वजह से ना फिर हेल्पर कम होते हैं और सारा काम जो है ना हमारे पे आया होता है। तभी मैं ये चाह रही थी कि मैं किचन के ना कुछ ऐसे काम कर लूँ ताकि मुझे ना ईद पे ज़्यादा परेशानी ना हो। सिंपल हांडी हो जाए और जल्दी जल्दी से क्विकली मैं हांडी बना सकूँ। इंशाल्लाह ये क्विक रेसिपीज़ या क्विक किस तरह से काम आप हांडी का कर सकते हैं वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, आपने मेरे कल का व्लॉग देखा है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें भी मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इंशाल्लाह आगे भी शेयर करती रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं ना और पसंद भी करते हैं तो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस का सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपनी वीडियो देख सकें। कल के व्लॉग में भी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सी व्लॉग में चीज़ें शेयर की थी जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, तो वो भी ज़रूर देखें। जो आपको बताई हैं, आपने ज़रूर डिटेल व्लॉग देखिएगा। और आज का व्लॉग भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी ऐसा एरिया भी साफ़ करना है जो कि आपके घर का दिल है। मेरे घर का तो वो दिल है, अगर वो पोर्शन साफ़ सुथरा ना हो तो मुझे वैसे ही ना उलझन होती रहती है। तो ये वो एरिया होगा जो अभी मैं साफ़ करूँगी और आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है कि किस तरीके से मैंने उसको किया है क्लीन और किस तरीके से आप अपने ऐसे पोर्शन को साफ़ कर सकते हैं जो हर वक्त यूज़ में आता हो।
क्योंकि आपको पता है ये वाला जो एरिया है ना, जो मैं अभी रूम साफ़ कर रही हूँ, ये मेरा गेस्ट रूम है और गेस्ट रूम का हमेशा डोर जो है ना वो बाहर की तरफ ज़रूर होता है। अब बाहर की तरफ होने की वजह से कल जब आई है ना आंधी, तो वो दरवाज़े के अंदर ढेर सारा गंद इकट्ठा हो गया और मुझे याद नहीं रहा, तो मेरी हेल्पर ने आराम से खोला और उसको भी साफ़ कर दिया है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर रह जाए ना तो सच में गंद क्रिएट करती रहती है। तो मुझे बड़ी टेंशन होती है कि मुझे ये होता है कि आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में भी कि मुझे ना सफाई का जो है ना वो एक खपत है। मुझे होता है कि घर साफ़ सुथरा हो, बच्चे साफ़ सुथरे हों, खाना अच्छा हो, बिस्तर अच्छे हों, मतलब हर चीज़ नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी हो। तो इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, तभी जाकर ना हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है। अदरवाइज़ बातें करने से या व्लॉग्स खाली देखने से साफ़ सफाई नहीं होती। तो इसके लिए आपको उठना है, उठकर झाड़ू उठाना है और फिर उसकी सफाई करनी है, तभी घर साफ़ सुथरा होगा, अदरवाइज़ घर साफ़ सुथरा नहीं होता। अब आप क्या सोचते होंगे कि जब व्लॉग में मेरा कोई हेल्प कर रहा है या काम कर रहा है और मैं नहीं कर रही, यकीन करें कि 90% काम साथ मैं करवा रही होती हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर एक काम इस तरह से शुरू हुआ जो रूटीन से हट के है ना, तो हेल्पर थक जाते हैं। आप जब तक साथ नहीं लगोगे, उनकी हेल्प नहीं करोगे, वो नहीं कर सकते। तो कोशिश किया करें, अगर आपके पास हेल्पर है, ब्लेसिंग है, और उठें साथ में ख़ुद काम करें और घर को खुद देख कर ना साफ़ सुथरा करा लें। समटाइम ये होता है कि उन्हें नहीं पता होता कि आपका कौन सा पोर्शन, कौन सी जगह, कौन सा कॉर्नर ज़्यादा गंदा होता है। तो आप अगर बताएंगे, साथ करवा लेंगे, तो आपका घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा और आपको भी तसल्ली होगी कि काम अगर मंथ के बाद 2 मंथ्स के बाद डीप क्लीनिंग हुई है ना, तो घर साफ़ सुथरा है। ये वो टिप थी जो मैं आपको इसलिए देना चाह रही थी कि जिनके घरों में हेल्पर है, तो हेल्पर के साथ हेल्प करवानी पड़ती है। हेल्पर्स मीन ये नहीं होता कि वो टोटली काम खुद कर रहे होते हैं। खुद करवाने से ही घर ना ज़्यादा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन। अच्छा, बज़ाहिर लग रहा था कि मेरा घर इस टाइम बहुत साफ़ सुथरा है, रूम भी ये साफ़ सुथरा है, लेकिन यकीन करें कि कोनों से कितना गंद निकला है। आप देख सकते हैं कि ढेर सारी चीज़ों के नीचे से गंद निकला है। एक्चुअली पता है कि गर्मी में एक तो तूफ़ान और आंधियाँ भी, ये वाला सिलसिला भी होता है, और दूसरा जब फ़ैन्स ऑन जो हो जाते हैं ना, तो उससे ये होता है कि जितना छोटा छोटा गंद भी होता है ना, वो उड़ के छुप जाता है। छुप कहाँ जाता है? वो फर्नीचर के नीचे छुप जाता है। और भारी फर्नीचर, भारी चीज़ें हम रूटीन में नहीं हिला रहे होते, तो उनके नीचे वो छुपा रहता है और इकट्ठा होता रहता है, और हमें देखने वाले को ये लग रहा होता है कि जी इस औरत का घर बहुत गंदा है। होता ऐसा नहीं है। जब फ़ैन चलता है तो गंद सारा नीचे चला जाता है, और जब वो हम 1 2 4 दिन, हफ्ता भी मत हिलाएं ना, तो भारी फर्नीचर आपको पता है रोज़ हिलाया भी नहीं जाता, तो वो गंद इकट्ठा होते होते ढेर लग जाता है। अच्छा जी, ये मेरा वो पोर्शन है जो मैं आपको बता रही थी। हर घर का दिल है, हर घर की जान है। यहाँ पे हर बंदा यहीं पे यूज़ करता है और बैठता है। ये होता है जी लाउंज एरिया, लिविंग एरिया, टीवी एरिया कर लें, डाइनिंग एरिया कर लें, स्टडी एरिया कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और मेरे घर में ये बहुत यूज़ होता है। और सच में अगर मैं इसको महीने के बाद, 15 दिन के बाद डीप क्लीनिंग ना करूं, तो ये पोर्शन बहुत गंदा हो जाता है। इसके लिए मैं कोई सीज़न, त्यौहार या मौका नहीं देखती। महीने के बाद मैं लाजमी चीज़ों को आगे करती हूँ, और सोफ़ों को अच्छी तरह से कपड़ा इस तरह से पहले, सबसे पहले आगे करने के बाद कपड़ा लगाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई जाला हो, डस्ट हो, गंद हो, तो वो सारे का सारा पहले झड़ जाए, उसके बाद झाड़ू फेरते हैं। और आपको पता है फैब्रिक होता है, फैब्रिक को जब तक झाड़े ना, अच्छी तरह से साफ़ ना करें, और वेलवेट है, फिर वेलवेट तो इस तरह से साफ़ भी नहीं होती। लेकिन जब इसे साफ़ किया करें ना, तो खुश कपड़े से साफ़ किया करें, क्योंकि जब आप गीला कपड़ा लगाएंगे ना, और ख़ासकर इस मौसम में जब बारिश हो रही हो, नमी सी फील हो रही हो, तो स्मेल करेंगे। तो अगर आपको लगता है ना कि आपके सोफ़ों में से खुशबू नहीं आ रही, या आपको थोड़ी थोड़ी इस तरह से अजीब सी नमी फ़ील हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए खिड़कियाँ दरवाजे खोला करें, लाजमी खोला करें। और सेकंड टिप ये है कि अगर आपके पास कोई भी फ्रेगरेंट वाली चीज़ है, लाइक डिटोल है, या फिर कंफर्ट फैब्रिक जो है ना फ्रेशनर, वो भी बहुत अच्छा है। डिटोल के साथ साथ कंफर्ट अगर आपके पास है, तो एक ढक्कन डालें, टॉवल किसी को भी अच्छी तरह से गीला करें, छोटा सा टॉवल ले लें, हैंड टॉवल जैसे होता है, सारे आप लोग सोफ़ों पे, हर चीज़ पे फेरें, और यकीन करें कि आपके सोफ़ों से, और फिर फ़ैन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि ना उसमें से हवा जो है ना, जो भी पानी है जिस तरह से आपने लगाना है, तो वो अच्छी तरह से एवेपोरेट हो जाए, उड़ जाए, और आपके सोफ़ों में एक प्यारी प्यारी सी महकी सी खुशबू हो जाएगी। सेम इसी तरह से आप लोग रग्स पे भी फेर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप लोग अपने किसी भी
पर्दों पे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डिटोल और जो कंफर्ट है ना बहुत ज़्यादा आउट क्लास होते हैं। अब मैंने इसी कपड़े के ऊपर हल्का सा ना कंफर्ट लगवा के ना सोफ़े पे लगवा रही हूँ। हालांकि मैंने पहले किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आज एक दफ़ा फ्रेश कर देती हूँ। और मेन जो चीज़ है ना, आप लोग चाहे सुबह के वक्त चाहे शाम के वक्त खिड़कियाँ दरवाजे ज़रूर एक दफ़ा खोल दिया करें। उससे ये होता है कि घर में जब ताज़ा हवा आती है ना तो अंदर की जो स्मेल है ना वो निकल जाती है। ये ज़रूर लाजमी किया करें, क्योंकि गर्मियों में और स्पेशली जब बारिशों का सीज़न चल रहा हो ना इस तरह से, तो ज़रूर ये काम किया करें। फिर ये कि हमें क्या होता है, हम लोग घर के अंदर रह रहे होते हैं, हमें रहते हुए हमारे नाक को वो बू जो है ना वो समा जाती है, तो हमें वो स्मेल फ़ील नहीं होती। लेकिन जब बाहर से कोई घर में एंटर होता है ना, लाइक कोई गेस्ट आता है या कोई भी आउटडोर से आता है, तो उसे वो स्मेल फ़ील होती है। तो ना कि कोई आपके घर में आके ये फ़ील करे कि इसके घर से गंदी स्मेल आ रही है। चाहे आप जितनी भी सफाई कर लें ना, अगर स्मेल आएगी ना तो आपकी सफाई जो है ना वो धरी की धरी रह जाएगी। तो कोशिश किया करें खिड़की दरवाजे खोल दिया करें, और जिस तरीके से मैंने डिटोल और कम्फर्ट का बताया ना उस मेथड से अपनी रग्स को और सोफ़ों को ज़रूर कपड़ा एक दफ़ा फेर लिया करें। चाहे वीक में 2 दफ़ा कर लिया करें, लेकिन ज़रूर कर लिया करें। और ग्रॉसरी में एक दफ़ा डिटोल लाएंगे, आपका एटलीस्ट 2 मंथ्स चल जाएगा। तो ये बड़ा इजी सी टिप्स थी, तो मैंने कहा मैं आज आपको दूं, क्योंकि मैंने लाउंज को आज इसी तरह साफ़ किया है। और मेरा लाउंज अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया है। रग्स मैंने बिछा लिए हैं। ये चेयर्स जो हैं ये रूटीन में यूज़ होती हैं लाउंज में सिटिंग के लिए, गेस्ट आ जाएँ तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा चेयर्स एक्स्ट्रा सिटिंग रखी हुई है। मुझे ये होता है कि गेस्ट आएँ तो तंगी ना हो। वैसे हमारा जो ये सोफ़ा है ना ये 7 सीटर है, ईज़िली 7 पर्सनस के लिए, लेकिन 2 चेयर्स और साथ में मैंने एक छोटा सा काउच है वो भी मैंने खुद बनवाया था। ये इस काउच की भी बहुत बड़ी स्टोरी है, इंशाल्लाह ये भी मैं किसी दिन आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि ये काउच जो था बेसिकली ये काउच नहीं था, ये कुछ और था, तो मैंने इसको काउच की फॉर्म में दिया। और आपसे इंशाल्लाह वो मैं सारा तरीका मेथड शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरह से अपने पुरानी फर्नीचर्स को, पुरानी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं और न्यू इनोवेटिव न्यू तरीके से ना उसको शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा जी सेंटर टेबल का है सारी लुक। सेंटर टेबल हमारा क्लीन हो गया। अब मैं उसको रखूँगी रग के ऊपर, और हमारा ये वाला जो एरिया है ना जहाँ पे सिटिंग एरिया बेसिकली मैं इसे कहती हूँ, ये हमारा हो गया है डन। अब मैंने जाना है जी अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया भी आज बहुत गंदा है, उसको भी अच्छी खासी जो है ना क्लीनिंग की ज़रूरत है। रग्स मेरी अभी साफ़ है। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं ईद के करीब ना रग्स नहीं धुलवाती, क्योंकि आपको पता है ईद पे आया गया होगा और रग्स जो है ना वो फिर से गंदी होती हैं। मैं ईद के हफ़्ता के बाद ना तकरीबन हफ़्ता 10 दिन के बाद ना रग्स को धुलवाती हूँ, ख़ासकर जो लाउंज की, क्योंकि बहुत यूज़ होती हैं। और मुझे ये होता है कि आपकी एक दफ़ा चीज़ धुल जाए ना और फिर उसके बाद गंदी हो तो फिर वो आपके लिए काम बढ़ जाता है, तो मैं ये रग्स चल जाएंगी। वैसे रग्स को अगर नीट एंड क्लीन रखना है उसकी भी बहुत सी टिप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जिस दिन रग्स धुलवाऊँगी ना उस दिन रग्स की सारी आपसे टिप्स भी शेयर करूँगी कि मैं रग्स को किस तरह से 3 से 4 माह भी चला लेती हूँ आराम से, ईज़िली मेरी साफ़ सुथरी रहती हैं। अच्छा ये देखिएगा टेबल, इसके अंदर ये जगह सारी खाली थी, फिर मैंने इसके अंदर रखी हैं बुक्स, इसको बुक्स के स्टोरेज के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ जी डाइनिंग एरिया की तरफ। ये डाइनिंग एरिया मेरा बहुत यूज़ होने वाला एरिया है। यहाँ पे बच्चे बैठ के खाना भी खाते हैं, यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते भी हैं। अच्छा ये छोटा वाला ब्रश मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये मैंने ला के रखा हुआ है, ये मैंने रग्स के लिए रखा हुआ है। रग्स के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी ला के रखी हुई हैं जिससे मेरी रग्स जो है ना वो चमकदार, साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन रहती हैं। कोई आपको 3 माह के बाद भी इसके ऊपर गंद का ज़रा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मैंने ब्रश रखा हुआ था ना, अभी मैंने आपको जो शेयर किया है, ये बहुत अच्छा है। इससे रग्स बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती हैं। ऊपर कोई गंद हो, बाल हो, धागा हो या कुछ भी चिपका हो ना, तो आराम से ये निकाल देता है। ये वाला ब्रश आप देख सकते हैं, ये छोटा साइड पे पड़ा हुआ है, इससे ही मैं रग्स को साफ़ करती हूँ। अच्छा मैंने रग्स को अच्छी तरह ब्रश लगवाने के बाद उसके इर्द गिर्द इस झाड़ू से सारा साफ़ किया है और साथ साथ साफ़ होता जा रहा। और टेबल चेयर्स को मैं अपनी जगहों पर रखूँगी। अच्छा लाउंज एरिया में सर्विंग टेबल्स भी हैं मेरे रखे हुए, क्योंकि अचानक कोई गेस्ट आए ना तो फिर सर्विंग टेबल भी चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैंने एक आध सर्विंग टेबल भी रखा हुआ है और साथ में मेरा डाइनिंग पोर्शन भी है ये वाला। अब ये देखिएगा कि मैंने रग को एक तरफ से उठाया और फ्लोर नीचे से, आपको पता है ना कि समटाइम फ्लोर रग के नीचे भी गंद होता है, तो वो फिर निकलवाया है। मुझे ये है कि एक दफ़ा सारी डीप क्लीनिंग लाउंज की भी हो जाए। जाले मैंने मॉर्निंग में उतरवा लिए थे, जाले मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी क्योंकि जाले सबको उतारने आते हैं, इसलिए वो ज़रूरी नहीं था, मैंने वो शेयर नहीं किया। लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि पंखे
पंखे और जाले मैंने मॉर्निंग में करा लिए थे। वो मेरे हेल्पर आए थे तो उन्होंने सारे मॉर्निंग में कर दिए। वैसे एक दफ़ा मैं पंखों को साफ़ सुथरा ज़रूर करती होती हूँ क्योंकि इतना जाला नहीं होता। आप महीने में एक दफ़ा पंखे साफ़ कर लें ना तो बड़े इजीली आपका टाइम पीरियड ना चल जाता है। गर्मी में आपको पता है पंखे चलते हैं तो गंदे भी हो जाते हैं, तो इसलिए पंखे महीने के बाद ज़रूर साफ़ कर लिया करें, चाहे ख़ुद कर लें चाहे हेल्पर से करा लें। अच्छा, मेरी हेल्पर ने सारा जो है ना वो झाड़ू तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। हर तरफ से गंद माशाल्लाह से उसने साफ़ सुथरा घर को कर दिया है। अब मैं साथ साथ डस्टिंग कर रही हूँ। दरवाज़ों को मैं ही साफ़ करूँगी क्योंकि आज मेरा दिल था कि थोड़ा सा आज काम मैं ख़ुद भी करती हूँ। तो डस्टिंग करने के साथ साथ ना तकरीबन काम हमारा एंड हो गया है। अब रह गया जी कपड़ा लगाने वाला। टॉवल मैंने रखे हुए सेपरेट, 3-4 मैंने टॉवल इसलिए लगाए हुए हैं कि मुझे ये होता है कि गंदे टॉवल ना यूज़ किए जाए। गंदे टॉवल यूज़ करने से ना स्मेल आ जाती है। आपने क्या करना है कि जब भी टॉवल आपके यूज़ हो जाए ना, आपने टॉवल्स को अच्छी तरह धुलवा के ना खुली जगह पे तार पे ज़रूर डलवा देना। उससे ये होगा कि टॉवल्स में से स्मेल निकल जाएगी और आपका अगले दिन जब घर पे दोबारा लगेंगे ना तो आपके घर में स्मेल नहीं बनेगी। ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से आपको घर को ना स्मेल फ्री रख सकते हैं, खुशबूदार रख सकते हैं। अगर आपके टॉवल गंदे हैं ना पोछे वाले तो आपका घर गंदा होगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। क्लीनिंग बहुत मुश्किल थी लेकिन ये कि आपसे एक एक स्टेप कोशिश की है मैंने शेयर करने की। होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना सब ख्याल रखिएगा, मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।